कॉम्प्रिहेंशन क्यों पूछते हैं एग्जाम में, क्यों पूछते हैं यूपीएससी एग्जाम में? आप आईएएस बनोगे तो कॉम्प्रिहेंशन का क्या काम है? अगर आपको 300 पेज की फाइल दे दी, अब उस पर कोई डिसीजन लेना है आपको, तो वो लेने के लिए पहले आपको कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंड मतलब 300 पेज को आपको खुद को समझाना पड़ेगा 30 शब्दों में या 3 लाइनों में कि भाई इस पूरे का मतलब क्या, और फिर आपको एक डिसीजन लेना होगा। तो अगर आप समझ ही नहीं पाओगे, 300 पेज आपको समझने के लिए लग रहा है 4 घंटा, तब तो हो गया। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन, ताकि आप जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी डिसीजन लो और आंसर टिक करो। फिर है इंटरपर्सनल स्किल्स, और क्या है, लॉजिकल रीजनिंग, संचार कौशल, निर्णय लेना। तो ये सारी चीजें आपके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड है ना। अगर मान लो कहीं दंगा हो गया, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो कहीं के, है ना, लेट्स से आप पटना के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, पता चला कि दंगा हो गया है। अब आपको ये सोचना है कि मुझे जाना है कि नहीं जाना, पहले कि तुम्हारे ऊपर ही हमला हो जाए, या तुम्हारे जाने से कहीं बात बिगड़ तो नहीं जाएगी, आप किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही कास्ट वाले इन्वॉल्व हों, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको वो कैसे संभालना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये सारी चीज़ें आपके जो भी सिलेबस में है, ये सब आपके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड है। आप बस ऐसे सोचना कि आप सिविल सर्वेंट हो, और मैं आपको दिखाऊंगा 2 एग्जाम्पल 2023 के। बस मेरी बात मान के ये सोच लेना कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो कहीं के, और सीधे पैराग्राफ भी मत पढ़ना, पहले क्वेश्चन पढ़ना और फिर पैराग्राफ पढ़ना, ठीक है, और फिर आप यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि उसमें जो भी आजकल यूपीएससी पूछ रहा है ना, वो केवल एप्टीट्यूड से रिलेटेड चीजें पूछ रहा है कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है, ठीक है, आपको रट्टा मास्टर नहीं बनना है वहां पे कि आज आपने क्रैम कर लिया, कि याद कर ली, रट ली चीजें कि अरे यार ये आए तो ये बता दो, ये आए तो ये बता दो, ये काम नहीं करना, ठीक है। तो अगर ईयर वाइज मैं ये देखूं कि क्वांट, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, तो ये बीच वाला कॉम्प्रिहेंशन है, तो ये 27, 27, 27, तो ये लास्ट 2-3 साल से 27 पे अटका हुआ है। मतलब ये 27 क्वेश्चन तो आपके फिक्स है, ये तो आने ही आने हैं। और सबसे ज्यादा आसानी से मार्क्स इसी में आते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा। तो एक तो मेरी मतलब बात को बिल्कुल बांध लेना कि कॉम्प्रिहेंशन का एक भी क्वेश्चन छोड़ना ये हमारे लिए पाप है, बिल्कुल पाप है ना। क्योंकि ये आपको, क्योंकि हमको तो 66 के ऊपर चाहिए ना। अब वो मेरा कॉम्प्रिहेंशन से आ जाए, इससे आ जाए, इससे आ जाए, क्या फर्क पड़ता है, ऑप्शन लिखने का नंबर ही नहीं आएगा अगर सीसेट नहीं क्लियर हुआ। इसलिए बोलते हैं सीसेट इज अ रिजेक्शन एग्जाम। वो रिजेक्ट करने के लिए, वो आपको पास करने के लिए नहीं है। जो भीड़ आई है 2023 में, एक अनऑफिशियल रिपोर्ट है, आपने भी शायद पढ़ा होगा, बोले ओनली 80,000 स्टूडेंट्स कुड क्लियर द सीसेट एग्जाम, राइट। अब ये सोचो ना आप, क्या आप पढ़ते रहे साल भर सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआईआर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या फायदा हुआ उसका। इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना, पहली बात। और बहुत इजी है, इसको भी हल्के में नहीं लेना। इसको मैं बताऊंगा आपको, ये बहुत कम टाइम की चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा, आप रेगुलर थोड़ा थोड़ा करते रहना खुद से, बाकी तो मैं पढ़ाऊंगा ही, पर रेगुलर कैसे कैसे करना है ये आप खुद से डेवलप करोगे कि कैसे मुझे सही करना है, कैसे नहीं। इसमें बेस्ट इंस्ट्रक्टर आप ही हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, बट बेस्ट इंस्ट्रक्टर आप ही हो। कल को आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाओगे तो मैं या कोई आदमी नहीं बता पाएगा तुम्हें कैसे डिस्ट्रिक्ट रन करनी है। बेस्ट पर्सन आप ही होगे जो अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा, राइट। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग अगर मैं देखूं तो देखो लगातार कम हो रहा है, 22 क्वेश्चन 18, 15, और क्वांट जो है इधर से बढ़ रहा है। इससे ये हमें समझ में आया, और स्पेशली आफ्टर सीइंग द 2023 पेपर, मेन अंतर पता है क्या है। मेरा एक सब्जेक्ट था, है अभी भी, आर्ट एंड कल्चर, अगर आपने कभी पढ़ा हो, या एंशियंट हिस्ट्री, वो चालुक्य, राष्ट्रकूटा, भाई वो नहीं समझ में आता है मेरे को, पता नहीं 2-3 तो चालुक्य हैं, वेंगी, बदामी, फिर राष्ट्रकूट भी पता नहीं कहाँ कहाँ आ जाते, पल्लव वल्लव भी पहले आ जाएंगे बाद में, तो ये नहीं समझ में आता था मेरे को। हाँ ये तो चोला भी पहले आ गए बाद में आ गए, भाई आओ तो एक बार आओ, है ना, ये बार बार कंफ्यूज करने के लिए, ये नहीं समझ में आया आज तक मेरे को। अब इसमें क्या हुआ, जब प्रीलिम्स में गया तो मैंने पढ़ तो लिया, पढ़ा मैंने अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, पर मुझे पता था कि क्वेश्चन मैं कर नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो नहीं किया, बट फिर भी हो गया। बट 2023 का जो सीसेट का पेपर था, इसमें क्या था ना, उन्होंने एक पर्टिकुलर टॉपिक से 10-12 क्वेश्चन पूछ लिए, जैसे नंबर सिस्टम से पूछ लिया 10-12 क्वेश्चन। अभी जिसको भी, जो भी मेरी तरह का आदमी होगा, उसको कोई एक टॉपिक डिफिकल्ट लगता होगा, हो सकता है, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के उसने सोचा
कि यार एक काम करते हैं, नंबर सिस्टम छोड़ देते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ देते हैं, हम क्या करते हैं ये लॉजिकल रीजनिंग पढ़ के चले जाते हैं, रीजनिंग पढ़ लेते हैं, क्वांट के सिंपल सिंपल टॉपिक पढ़ लेते हैं और कर लेंगे। एक तो आप पहले से ही डरे हुए हो, एग्जाम में आप पहुंचे, वो सरकारी स्कूलों की दीवारें देख के और छोटी सी लकड़ी की मेज, आप और घबरा गए, है ना, और उसके में ऐसा पेपर आ गया। अब तुम्हें थोड़ा ना पता है कि सबकी हालत खराब है, तुम्हें तो अपना ही पता है ना वहाँ पे एग्जाम में कि बैठे अरे भाई कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, पसीना और छूट गए। अब ऐसे में क्या होगा कि आपके आने थे 60, आए आपके 25। क्यों? क्योंकि एक टॉपिक का वेटेज ज़्यादा दे दिया उन्होंने। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कोई टॉपिक छोड़ नहीं सकते हम। ये GS1 में भी कर सकते हैं वो। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन एनी ईयर वो हो सकता है आर्ट एंड कल्चर से 15 क्वेश्चन पूछ लें या एंशिएंट हिस्ट्री से पूछ लें, उनको कोई मना करने वाला नहीं है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि हर टॉपिक पढ़ के जाना है 2023 का पेपर देखने के बाद।